तो आज के इस वीडियो में मैं एक गुजराती हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म का नाम है दैत्य। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिल्म की शुरुआत में हमें दैत्य के बारे में बताया जाता है। जब समंदर में देवता और दानवों के बीच में लड़ाई बढ़ रही थी, तब देवता लड़ाई को जीत जाते हैं और उन्हें अमर रहने का वरदान मिलता है। ये देखकर दैत्य यानी कि दानव को अच्छा नहीं लगता और वो सभी गुस्से में आकर पृथ्वी के ऊपर हमला कर देते हैं। भगवान शिव सभी दैत्य को श्राप देते हैं और हमेशा के लिए उन्हें नर्क में भेज देते हैं और कभी भी वो पृथ्वी के अंदर नहीं आ पाएंगे। सभी दैत्य अपने गुरुजी शुक्राचार्य के अनुसार भगवान ब्रह्मा की पूजा करने लगे। ब्रह्मा जी सभी दैत्य की साधना देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया गया कि पृथ्वी में अगर मनुष्य ब्राह्मण में जन्म लेता है तो वो काले जादू और अघोर की तपस्या करके सभी दानवों को वापस पृथ्वी में ले जा सकता है और कलयुग अपने चरम सीमा में होगा और तब सभी दानव दैत्य के रूप में मनुष्य के सहारे पृथ्वी के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद हमें 2025 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम 3 लोगों को देखते हैं जिनका नाम है मीरा, नील और जयश, और ये तीनों पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए एक गांव के जंगल में आते हैं। तभी अचानक पीछे से कोई आकर उन पर हमला कर देता है। दिखाया जाता है कि इन तीनों को एक आदमी मिलता है जिसे गांव के सभी लोग जिन मानते हैं। वो आदमी बताता है कि वो कोई जिन नहीं है, वो तो एक आम इंसान है और वो उसी गाँव में रहता है जहाँ सभी लोग मानते हैं कि वहाँ पर भूत है, लेकिन वहाँ कोई भूत वूत नहीं है। रागाला नाम का आदमी मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया था। इसके बाद मुझे रहने की कोई जगह नहीं मिली, इसीलिए रात के समय मैं वापस अपने घर की तरफ चला गया। फिर कोई भी मेरे घर के सामने आता है तो मैं उसे डरा देता हूँ, जिसे डर कर वो लोग भाग जाते हैं और सभी को लगता है कि वहाँ पर कोई भूत रहता है, लेकिन असल में वहाँ कोई भूत नहीं, वहाँ तो मैं रहता हूँ। फिर वो तीनों वहाँ से असली गाँव की ओर निकल पड़ते हैं जिसका नाम सुंदरपुरा है। मीरा बताती है कि उस गाँव में बहुत ही कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर दैत्य नाम का राक्षस का खौफ है। गाँव के लोग वहाँ पर एक रीति रिवाज करते हैं ताकि दैत्य उनके गाँव से दूर ही रहे। ये सब सुनकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। मीरा ये भी बताती है कि दैत्य इंसान के अंदर ही वास करते हैं और वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर भी जा सकते हैं। ये सुनकर बाकी दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उनको ये सब चीज में विश्वास नहीं था और उन्हें मजाक लग रहा था। जयश और नील फैसला करते हैं कि वो दोनों अपने काम में से 2-3 दिनों की छुट्टी ले लेंगे और मीरा अकेले सुंदरपुरा गाँव चली जाती है, जहाँ वो एक जंगल में जाती है और शूटिंग करने लगती है। तभी अचानक उसे भयानक आवाज सुनाई देती है। वहाँ हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं जो उसके ऊपर नजर रख रहे थे। तभी अचानक उसके ऊपर हमला होता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव का एक आदमी उसे बेहोश करके अपने घर लेकर आया और उसे वो बंदी बना लिया है। उसका नाम है कपाली। वो उससे पूछता है कि तुम नरक के द्वार के सामने क्या कर रही थी। मीरा कपाली को समझाती है कि वहां पर तो ताकि वहां पर पता चल सके कि यहाँ कोई दैत्य नहीं रहता। दैत्य का नाम सुनकर कपाली घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि दैत्य मीरा के अंदर छुपा है। कपाली अचानक से कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और वहां से चला जाता है। मीरा घर के ऊपर जाती है जहाँ से उसे एक औरत दिखाई देती है। उस औरत का नाम वासुकी है। वासुकी मीरा से आदिवासी भाषा में बात करती है और कहती है कि दैत्य तुम्हारे अंदर है, लेकिन मीरा को उसकी बात समझ नहीं आती। कपाली बर्तन में दूध लाता है और मीरा को पिलाने लगता है ताकि दैत्य उसके शरीर से बाहर आ जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद मीरा बेहोश हो जाती है। उसे सपने में एक छोटा लड़का नजर आता है जिसे उसने जंगल में देखा था। सुबह होते ही लाली नाम की औरत उसे मिलने के लिए आती है जो उसकी दोस्त थी। उसे देखकर मीरा खुश होती है। लाली बताती है कि वो इसी गांव में रहती है और मीरा को यहाँ इसीलिए लाया गया है क्योंकि वो नरक के द्वार के पास खड़ी थी। ये सब सुनकर मीरा को विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि ये सब तो अंधविश्वास है और कोई भी दैत्य होता ही नहीं है। लाली बताती है कि उसका गांव श्रापित है। उसे एक डायरी दिखाया जाता है जिसमें गांव के बारे में लिखा हुआ था कि बहुत साल पहले हमारे गांव में बहुत सारे आदिवासी लोग रहा करते थे और सभी के सभी शिकारी हुआ करते थे, लेकिन एक दिन एक शिकारी उसने गलती से जानवर की जगह एक अघोरी ऋषि के ऊपर हमला कर दिया और ऋषि काले जादू की तपस्या कर रहा था और तपस्या भंग होने के कारण अघोर ऋषि ने गाँव वालों के ऊपर श्राप दिया कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा नरक के द्वार के सामने बैठी रहेगी और तपस्या करते रहेगी और उसकी मदद से सभी राक्षसों के देवता दैत्य मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आ पाएंगे।
और पूरे मानव जाति के ऊपर वो राज करेंगे। इसीलिए गांव के सभी लोग नरक के द्वार की रक्षा करते हैं ताकि दैत्य पृथ्वी में कभी ना आ सके। लेकिन इस श्राप को खत्म करने के लिए हमारे गांव के लोग माता वासुकी की तपस्या करने लगे ताकि श्राप से मुक्ति पा सके। माता वासुकी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि वो खुद एक औरत के रूप में जन्म लेगी। लोग जिसे वासुकी देवी कहकर जानेंगे और उसकी एक आंख जादुई आंख रहेगी जिससे कि वो दैत्य को पहचान सके। और ये सब सुनकर मीरा को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे तो ये सब बकवास बातें लग रही थी। लाली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे यहाँ किडनैप नहीं किया गया बल्कि उसे बचाया गया है। वासुकी को लगता है कि उसके शरीर के अंदर दैत्य छुपा हुआ है, जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता तब तक उसे यहीं रहना होगा। मीरा ना चाहते हुए भी वहाँ पर रहने लगती है और अपना कैमरा मांगती है जिसमें वो सारी रिकॉर्डिंग की थी। वो बताना चाहती है कि उसने जो रिकॉर्डिंग किया है वो रिकॉर्डिंग अगर बाकी लोग भी देख लेंगे तो गाँव का भ्रम दूर हो जाएगा। लाली कपाली से कहती है कैमरा लेकर आने के लिए, लेकिन कपाली कैमरा देने से मना कर देता है। लाली मीरा को बताती है कि अगले दिन वासुकी तुम्हारे ऊपर पूजा करवाएगी ताकि दैत्य तुम्हारे शरीर से बाहर निकल सके। अगले दिन मीरा को बंद करके रखा जाता है और उसके शरीर के ऊपर सफेद जैसा कुछ लगाया जाता है। वासुकी उसकी पूजा करती है लेकिन मीरा लाली को समझाती है कि कोई दैत्य वैत्य नहीं होता, ये सब लोग तुम भ्रम देखते हो। वासुकी बताती है दैत्य तुम्हारे अंदर ही है और वो तुम्हारे शरीर से जब बाहर निकलेगा तो तुम खुद देख लेना कि वो कैसा दिखता है। ये कहकर वासुकी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं काले रंग की कोई चीज मीरा के सामने आने लगती है। तभी अचानक वासुकी वहां पर आती है और काली चीज गायब हो जाती है। वासुकी मीरा के पेट पे लगे हुए खून को अपने हाथ में लेती है और वहां से चली जाती है। रात में जब मीरा सो रही थी तब उसके सामने अचानक कटा हुआ मांस आकर गिर जाता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। अगले दिन जब उस मांस को हटाया जाता है तब वासुकी आकर बताती है कि दैत्य यहाँ पर आया था और वही मांस खा के गया है। ये सुनकर मीरा लाली को समझाती है ये सब बकवास बातें हैं और वो अपना फोन देने को बोलती है, लेकिन लाली उसे समझाती है दैत्य तुम्हारे अंदर ही है। मीरा गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है। लाली दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और वो देखती है कि उसके हाथों में खून का निशान बन गया था। मीरा उसे पूछती है कि दैत्य आखिर दिखता कैसा है। लाली बोलती है कि तुम्हारे पास जो किताब मैंने दी है उसमें लिखा हुआ है। रात के समय जब मीरा वो किताब पढ़ रही थी तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखने लगती है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन लाली मीरा के हाथों में एक रस्सी बांध देती है जिसे वासुकी ने भिजवाया था क्योंकि उसकी मदद से वो दैत्य से दूर रहेगी। लाली बताती है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम यहाँ पर आई हो, क्योंकि अगर तुम नरक का द्वार खोल देती तो दैत्य तुम्हें मार देता और इस वजह से गांव के बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तभी हम देखते हैं कि मीरा किसी के वश में आ जाती है और वो अपने हाथों में बंधी रस्सी को खोल देती है। लाली उसे होश में लाती और कहती है कि बाकी की प्रक्रिया वासुकी तुम्हारे साथ करवाएगी। वासुकी बाकी की प्रक्रिया शुरू करती है। वासुकी मीरा के शरीर के अंदर से राक्षस के दांत निकालती है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जब प्रक्रिया खत्म हो जाती है मीरा और ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि ये सब बकवास है और ये सब अंधविश्वास के कारण वो लोग ये सब कर रहे थे। लाली उसे फिर से समझाती है कि तुम्हें दैत्य से बचाया जा रहा है। रात के समय मीरा अपने सामने एक मरा हुआ जानवर गिरा हुआ देखती है। अचानक वो जानवर गायब हो जाता है। तुरंत वहां पर कपाली आता है, घंटी बजाने लगता है। मीरा चुपके से कपाली के ऊपर हमला कर देती है और वो बेहोश करके अपने आप को छुड़ा लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है दरवाजे के बाहर कोई शक्ति उसे बाहर निकलने से रोक रही है। यानी कि वासुकी ने दरवाजे में एक ऐसी शक्ति लगाई है जिससे कि मीरा बाहर भाग न सके। तभी वो छोटा बच्चा वहां पर नजर आता है जिसे उसने जंगल में देखा था। अचानक मीरा के मुंह से बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं। फिर वहां वासुकी आती है और उसे दूध पीने के लिए बोलती है। मीरा समझ गई थी कि सच में दैत्य उसके शरीर के अंदर है और वो उसे मदद करने के लिए कह रही है। वासुकी उसे याद दिलाती है कि वो उसे बचा के रहेगी। थोड़ी देर के बाद कपाली होश में आता है और मीरा के लिए दूध लेकर आता है। इसके बाद वो दोनों एक खेल खेलते हैं। मीरा उसे सवाल पूछती है कि वासुकी कब से जानती है कि उसके अंदर माता वासुकी वास करती है। कपाली बताता है कि मेरे पिता के अंदर दैत्य घुस चुका था और उस दैत्य को निकालने के लिए पूजा करवाई जा रही थी, लेकिन अचानक उसकी माँ की आंखों में दिव्य शक्ति आ गई जिससे कि वो दैत्य को देख सकती है और तभी से उसे पता चला कि उसकी माँ वासुकी के अंदर माता वासुकी वास करती है। यानी कपाली की माँ ही माता वासुकी है जो इस गांव की रक्षा कर रही है। मीरा पूछती है वासुकी के बाद अगला वासुकी कौन बनेगा? इसका चयन अभी तक नहीं किया गया। अगले दिन मीरा फिर से लाली की दी हुई किताब पढ़ती है और उसमें वही सब लिखा हुआ था जो उसके साथ हो रहा है। उसके पेट से राक्षस का दांत निकलना, उसके मुंह से बाल
निकलना, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। उसमें एक प्रक्रिया लिखा हुआ है जिसमें इंसान को उल्टा लटकाया जाता है। कपाली बताता है इस प्रक्रिया को करने के लिए किसी इंसान की जान लेनी पड़ती है, यानी कि जो ये प्रक्रिया करेगा उसकी जान जाना निश्चित है, क्योंकि उस समय दैत्य बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उसे मुक्ति पाने के लिए किसी इंसान का बलिदान देना जरूरी होता है। मीरा ये प्रक्रिया करना चाहती है क्योंकि उसे दैत्य को अपने सामने देखना था कि वो कैसा दिखता है। मीरा अपना आखिरी वीडियो बनाती है और उसमें दैत्य के बारे में बताती है कि किस तरह वो गांव के लोग दैत्य को पृथ्वी में आने से रोक रहे हैं और उसे रोकने के लिए मुझे भी एक प्रक्रिया करनी होगी। इसके बाद मैं शायद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद प्रक्रिया शुरू की जाती है। मीरा के शरीर में सफेद रंग का चूना लगाया जाता है और उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। प्रक्रिया जैसी शुरू होती है, मीरा अपने अतीत में चली जाती है जहाँ वो देखती है कि वो जंगल के बीच खड़ी है और उसे वही छोटा बच्चा दिखाई देता है और वही उसके ऊपर हमला कर देता है। मीरा वापस होश में आती है और वो घबरा जाती है और उसे लग रहा था वही दैत्य है। तभी उसके सामने छोटा बच्चा आता है और दहाड़ने लगता है और उसके दहाड़ से घर के अंदर तूफान आने लगता है। वासुकी अपने शक्ति से दैत्य को वापस अपनी जगह जाने के लिए कहती है। वासुकी को दैत्य का दिल दिखाई देता है जिसे वो पकड़ लेती है और दैत्य वापस अपनी जगह चला जाता है और इसके चलते वासुकी की मौत हो जाती है। वासुकी का बेटा कपाली अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और वहां से चला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मीरा की एक आंख जख्मी हो जाती है। मीरा और लाली को लग रहा था उन लोगों ने दैत्य को वापस नरक में भेज दिया। मीरा वापस अपने शहर जाने की प्लानिंग कर रही थी, तभी उसे नील का फोन आता है। इधर लाली के हाथ में जो चोट का निशान बना हुआ था उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। वो वापस अपने घर की ओर जाती है और दैत्य उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है। मीरा वापस लाली से मिलने जाती है और वो देखती है कि दैत्य अभी भी उसके अंदर है। लाली समझाती है कि वासुकी मर चुकी है और अगली वासुकी तुम ही हो, क्योंकि तुम दैत्य को देख सकती हो। मीरा फैसला करती है कि वो दैत्य को हरा के रहेगी। वो सारी तैयारी कर लेती है और फिर से लाली के साथ प्रक्रिया शुरू करती है। अचानक लाली के अंदर का दैत्य बाहर आता है और मीरा के ऊपर हमला करता है। मीरा उसे काबू में लाती है और उसे उल्टा लटका देती है और दैत्य को वापस जाने को कहती है। लाली दैत्य को काबू में लाती है और वो राक्षस की तरह आवाज निकाल के बात करती है। दैत्य बताता है कि लाली को मरना होगा, तब जाकर मेरा साम्राज्य पृथ्वी में शुरू हो पाएगा। लाली के ऊपर दैत्य हावी होने लगता है। तभी मीरा शंख बजाती है जिससे कि लाली के अंदर से दैत्य बाहर आ जाता है। मीरा तुरंत दैत्य के अंदर से उसका दिल निकाल लेती है और उसे वापस नरक में भेज देती है। मीरा फैसला करती है कि वो आगे की जिंदगी यहीं गुजारेगी और वो हमेशा के लिए इसी गांव में रहेगी, क्योंकि वही अगली वासुकी है जो गांव की रक्षा करेगी दैत्य से। तभी वहां नील पहुंचता है और गांव के सभी लोग नील को पकड़ के मीरा के पास ले आते हैं। मीरा उसे देखकर समझ जाती है कि उसके अंदर दैत्य छुपा हुआ है, यानी कि लाली का शरीर छोड़कर अब दैत्य नील के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। नील मीरा को देखकर हैरान था क्योंकि वो उसे इस रूप में पहली बार देख रहा था। मीरा अपने दिव्य दृष्टि से पहचान लेती है नील के अंदर दैत्य छुपा हुआ है और वो उसे दूध पीने को कहती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।